नमो भारत रैपिड रेल मेरठ मेट्रो विकास के तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगी और इसका जो सफर है वो आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी मेरठ से लेकर दिल्ली तक की जो ये रैपिड रेल के माध्यम से जोड़ी गई है, उसका सफर न केवल सस्ता होगा बल्कि छोटा भी हो जाएगा और कितना ज्यादा सुरक्षित रहेगा महिलाओं के तौर पर, उसके लिए यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं सभा स्थल पर इस समय मैं मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है और उसके बाद अभी जनता के लिए रैपिड रेल खुल चुकी है, लेकिन महिलाओं से अगर बातचीत ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है, बड़ी संख्या में यहाँ पे पीएम मोदी और सीएम योगी को सुनने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। ऐसे में अगर बातचीत ना हो तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय जी, ये बताइए कि एक जो नमो भारत अभी तक जो मेरठ साउथ तक संचालित थी वो अब मोदीपुरम तक हो जाएगी। मेरठ मेट्रो की सौगात यहाँ पे अब पीएम मोदी ने दे दी है, तो विकास के तौर पर मील का पत्थर तो साबित हो ही रही है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितना ज्यादा अच्छी ये सौगात होनी है। देखिए, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका विजन था 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, जो आपको साक्षात तौर पे आपको दिखाई दे रहा है। इससे देखिए हमारे अगर युवा को मैं मैसेज देना चाहूँ, जिसमें युवा मेरी अगर महिलाएं हैं जो लोग कम्यूट करते थे रोज मेरठ टू दिल्ली, उनके लिए सफर बहुत आसान हो गया है, उनका समय बच गया है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है। विकसित भारत की तरफ हमारा भारत जा रहा है 2047 में, और आज हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। और इसीलिए आप देखिए पूरी तादाद में अभी कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं आज भी भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, क्योंकि हम वो विजन पूरा कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पर हम लोग काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर जो काम हो रहा है उसका सीधा जाकर उदाहरण आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगी अपनी जनता को। आदि शक्ति की जो यहाँ पे संख्या है वो इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि उनका उत्साह ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो हुआ है, जितनी हमारी जनधन योजनाएं आई है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का उत्साह पुरुषों से ज्यादा दिखाई दे रहा है। और फ्रंट पर जितनी महिलाएं बैठी है आप देख सकते हैं, उनका उत्साह चरम सीमा पर है। आज वो अपना सब काम छोड़कर आज वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं भी देख रहा था कि आप तो यहाँ पे जोश में भर रही थी सभी महिलाओं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जोश बढ़ा। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा इंतजार था इस मेरठ मेट्रो का। हमें ज्यादा इंतजार था, क्योंकि हम जब हर गाँव में, हर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर लड़कियां जो है इस वजह से शहरों में नहीं जा पाती है, क्योंकि कम्यूट प्रॉब्लम होता है, यानी कि उन लोगों के पास उतने साधन नहीं होते हैं, यातायात के साधन नहीं होती है। अब ये जो समय बच गया है, इस ट्रेन के माध्यम से कम हमारी यहाँ की लड़कियां, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां शहरों में जाएंगी, जिन्हें समय कम बचेगा और सुरक्षा भी रहेगी। तो इसीलिए महिलाएं यहाँ पे आपको ज्यादा तौर पर दिखाई दे रही है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम हेमलता गर्ग। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, अभी ये मेरठ मेट्रो की सौगात अभी तक आप जिसका सिर्फ ट्रायल रन होता देख रहे थे, वो सौगात अब मिलने जा रही है, महिलाओं के तौर पर कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है? बहुत ही उत्साह का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने महिलाओं लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सुविधा दी है। जहाँ पर महिलाएं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर डरती थी, वो आज इतना सुरक्षित फील कर रही है। महिला कंपार्टमेंट अलग है जिसमें वो ट्रेवल कर रही है। मेरठ से दिल्ली तक जाने का समय बहुत कम है, जैसा सिर्फ 40 मिनट में हम लोग पहुंचते, तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले हम लोग असुरक्षित थे बसों में और इन सब चीजों में, लेकिन मेट्रो के आते ही एक महिलाओं में आप बहुत ही ज्यादा जोश देख रहे हैं और पूरी महिला उसमें अपना समर्थन कर रही है कि जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, वो इस देश की मेन जरूरत थी। कहीं ना कहीं कुछ सालों में, चंद सालों में, मतलब मैं कहूँगी शायद 70 सालों में हम महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। हमें साथ लेके आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं थे, और अब हमें लगता है कि हम भी इस देश की एक मातृशक्ति कहीं ना कहीं का जो कोटा दिया गया है वो भी हम लोगों को 21 पावर का दर्जा हम लोगों को बहुत उत्साह है इस सरकार को देखने के बाद कि आज हम अपने आप को इक्वलिटी के फॉर्म में हम हर जगह अपने आप को समझते हैं। अपने आप को मैं शीला चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश महासचिव हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आज मोदी जी और योगी जी और जेम्स जी आ रहे हैं, और मतलब नया विस्तार हो रहा है, मतलब नई नई ट्रेनें चला रहे हैं, कभी बड़ौद में कभी मेरठ में। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी पब्लिक है, इतना अच्छा समूह है, इस समूह को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि महिलाओं को 33% कहते हैं, वो 33% होना चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कम सुविधा है, अंदर भी आने नहीं देते, बोलते हैं अजी नहीं फुलाना, ये नहीं वो नहीं। तो महिलाओं सभा तो है ही भाजपा की और आप रालोद की कार्यकर्ता है, तो आप भी कोई मना करते हैं? नहीं, आने नहीं देते, फिर मैंने पास लिए हैं तब मुझे अंदर आने दिया। हाँ, नहीं पास के बिना तो हाँ, नहीं पीछे खड़ा कर दिया था।
थोड़ा। और फिर हम अपना और फिर हमें वो भी नहीं डालने दिया, वो भी निकलवा दिया हमारा पटका भी, लेकिन तो नहीं, मतलब देखो नहीं कुछ चीजें कोई नहीं, बोलने दीजिए, कोई बात तो नहीं। मैं यूरा अपना पटका में यहाँ छुपा के जाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई आरएलडी का पटका उतरवा दिया? उतरवा दिया। क्यों, आरएलडी तो भाजपा के साथ है, इसका पटका क्यों उतरवा दिया? उतरवा दिया अंदर वही रख दिए सबके, मैं तो छुपा दिया था। भाजपा के तो सब पहन गए, देखिए मैडम ने पहना हुआ है, तो आरएलडी का मैं वही तो कह रहा से आप आए हो। मैं मैं तो बहुत वो लगा है, देखो एक ही आने दिया, ना इनको आने दिया ना इनको आने दिया, पटका नहीं, नहीं लेकिन हम सिटी व्यवस्था से बहुत खुश हैं। जो भी हमें मिला है यहाँ पर, जो भी व्यवस्था है, हम बहुत खुश हैं। पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा कोई नाराजगी नहीं है किसी के साथ, कोई भी नाराज है हमारे। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, हम भी मानते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल के अनुसार ही जो सभा स्थल होता है वहाँ पे एंट्री दी जाती है। कुछ और महिलाएं यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, देखिए हाथ में पोस्टर लेकर आई हुई, नई रफ्तार नया दौर मोदी योगी का श्रेय भरपूर, बहुत बढ़िया। तो खुश है मेरठ मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है? बहुत ज्यादा खुश। मोदी जी का बहुत अच्छा ये है कि मेरठ के लिए बहुत अच्छी सौगात दी है मोदी जी ने। मेरठ से दिल्ली बहुत नजदीक हो गया आप लोगों के लिए। जो लोग बेचारे ऑफिस वाले थे, सुबह घर से निकलते थे, बेचारे लेट ऑफिस पहुंचते, ऑफिस वालों की फटकार सुननी पड़ती थी, लेकिन अब 20 मिनट में ही मोदी नगर से और दिल्ली पहुंच जाते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा सफर है जी। कितनी देर से बैठे हुए हैं? हम 10 बजे यहाँ पहुंच चुके थे। 10 बजे। हाँ, सर अभी आप कोई एंकरिंग नहीं करेंगे, अभी आप बाहर चलिए, बाहर बाद में एंकरिंग क्या हो गया, मतलब क्या बात है? बताऊंगी क्या आपको। बात? चलिए सर, अच्छा, आप इसे ही बातचीत कर रहे हैं ना, आप इसे ही बात यहाँ पर अभी एंट्री बंद है, आप थोड़ी देर बाद एंकरिंग कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज कर थोड़ी देर बाद तो फिर योगी जी की एंट्री हो जाएगी, मोदी जी की एंट्री हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हाँ सर, बात कर लीजिएगा, इधर से कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। चलिए कोई बात नहीं। महिला सशक्तिकरण है तो हम कुछ नहीं कह सकते, आदि शक्ति है और आदि शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ही काम हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे उत्साह है महिलाओं में वो अलग ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब इंतजार है मेरठ से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी का समय जो कम हो जाएगा उसमें सफर करने का। अपने सहयोगी मोहम्मद मुस्तकीम और गजेंद्र चौधरी के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ मोहसिनपुर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।